तो आज हम अ, दादी प्रकाशमणि की एक क्लास में से वी आर गोइंग टू रीड और अंडरस्टैंड करेंगे देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में अंतर क्या है। ठीक है, मेरे वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है? गिव मी 1 सेकेंड, मैं देखती हूँ। अभी बेटर है? अभी बेटर है वॉइस? ओके, ओके, ठीक है। सबसे पहले दादी एक्सप्लेन कर रहे हैं देह अहंकार। देह अहंकार, अब ऐसे मत ये सोचना, मोटी मोटी चेकिंग नहीं करना, हाँ ये तो मेरे में है नहीं, ठीक है ये तो मैं करती नहीं। ठीक है, सूक्ष्म चेकिंग करना। धन का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, लौकिक प्राप्तियों का अहंकार। लौकिक प्राप्तियां कल बताई थी ना, मेरे पास तो मैं तो, मेरे पास तो ये जॉब है, मेरे पास तो ये स्किल है, मेरे पास तो, मैं तो इस खानदान को बिलोंग करती हूँ, ऑल दैट। अलौकिक प्राप्तियां, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, कुल व जाति का अहंकार। मेरा कुल तो बहुत, आपका कौन सा कुल है? अभी भी मैंने देखा है सेंटर में भी आते हैं ना, तो ये बातें करते हैं, ठीक है, आपस में भाई बहन। रूप की सुंदरता का अहंकार, हाँ, मैं तो कितनी सुंदर हूँ। ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, अपनी किसी विशेष कला का अहंकार। मेरे में ये है, आ जाता है ना थॉट, मुझे तो आ जाता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे में ये स्किल है। पढ़ाई का अहंकार, दान का अहंकार, अनुभवीपन का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार। सोचो, बाबा किसी को यूज कर रहा है, ठीक है, और बाबा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट को लग रहा है, अरे मैं देखो कितने सेवा कर रही हूँ, मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो ये अहंकार ही है। अपने गुणों का अहंकार, अपनी धारणाओं का अहंकार। मैंने इतने सालों से कभी बाहर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। चेक करें अगेन। अपने त्याग का अहंकार, क्लास कराने का, भाषण करने का अहंकार, अपनी इन्वेंशन का अहंकार, प्राप्त हुई सिद्धि का अहंकार। ये सब प्रकार के ब्राह्मण जीवन के अहंकार दादी ने बताए हैं, ये हम सबको आते हैं। सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, यस, बिल्कुल। देह अहंकार वाला, अच्छा चलो, मेरे अंदर अहंकार है सूक्ष्म में, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी ये बता। मेरे अंदर अभी देह अहंकार है और सूक्ष्म में, ऐसे नहीं मैं कहती मेरे में शिक्षाओं का, लेकिन सूक्ष्म में है, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी बताओ। प्रभावित होंगे, अरे ये तो बहुत ही, हाँ जी बताओ।
तारीफ और निंदा से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ ये तो है, ये आगे है, ये थोड़ा सूक्ष्म है। ओल्ड संस्कार ट्रिगर विद इन माइक्रो सेकेंड। ना 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 ना, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेरे अंदर अहंकार, ईगो है, ईगो, उसका निशानी क्या है? बड़ी सिंपल सी निशानी है, अभी सुनो। देह अहंकार वाला समझता है मैं राइट हूं। हर बात में जो देह अहंकार होगा ना, कोई उसको समझाने भी दे रहा होगा, कोई उसको उसको अंदर में होगा, यार इसको कुछ पता नहीं, मुझे पता है, मैं राइट हूँ, मैं जो कर रही हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को डांट रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं राइट हूँ। ये सबसे बड़ी निशानी है देह अहंकार वाले को। दूसरे सब रॉन्ग है। अब वो ऐसे नहीं कहेगा दूसरे सब रॉन्ग है, लेकिन जो भी समझाने कोई दे रहा होगा ना, वो कहेगा इनको कुछ पता नहीं है मेरी सिचुएशन का, वो ऐसे कहेगा। लेकिन मैं राइट हूँ, मैं जो बोलूं, जो सुनाऊं, वह राइट है। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, वो ठीक है। दूसरा बंदा मुझे समझे, आई एम परफेक्ट। मेरा सेंटर बहुत अच्छा, या मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे, या मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरे सब प्रोग्राम बड़े एक्यूरेट होते हैं, अपना ही वर्णन करता रहेगा। और हमने देखा है ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्माएं, लौकिक में नहीं कह रहे, ब्राह्मण आत्माएं, लौकिक में तो बहुत होते हैं, मेरे पन के नशे में बुद्धि चूर रहती है। बाबा ऐसे को सांडा कहते हैं, पता नहीं सांडा कुछ वर्ड होगा। ठीक है। अहंकार वाले की दूसरी निशानी क्या है? पहली तो ये निशानी थी कि वो हमेशा हर बात में अपने आप को राइट समझेगा। दूसरी, ईगो वाली, जिसको जिसमें बहुत अहंकार होगा, उसकी दूसरी निशानी क्या है बताओ? अजय सूक्ष्म में नहीं ज्यादा जाना, मोटी रूप से उसकी दूसरी निशानी क्या है जिसको अहंकार रहता है? पहली तो ये हो गई कि वो हमेशा अपने आप को राइट समझेगा। दूसरी निशानी क्या है? आई एम ऑलवेज बेटर देन अदर। ये तो वही हो गया ना, मैं राइट हूँ। दूसरा छोटा, ये तो उसी से रिलेटेड हो गया, इंफ्योरिटी से प्योरिटी। ये निशानी बिल्कुल दूसरी है। अभी सुनो। अहंकार वाले को छोटी छोटी बातों में क्रोध या आवेश आ जाएगा। दूसरी निशानी है, छोटी छोटी बातों में ना उसके उसका अपने पर नियंत्रण नहीं है, एकदम से रिएक्ट करेगा। उसकी भी निशानी अहंकार है। क्रोध अहंकार का भाई है। तो अभी कह रहे थे ना, कोई राजनीति सिस्टम, मुझे अहंकार नहीं आता, क्रोध आता है। दोनों सेम ही है, ट्विंस ब्रदर ही है। वो जो क्रोध आ रहा है, वो आ कहाँ से रहा है? क्योंकि अहंकार है, इसीलिए क्रोध आ रहा है। जोश अभिमान वाले का भाई है। क्रोध अभिमान वाले का भाई है, और जोश, सॉरी, क्रोध अहंकार वाले का भाई है, और जोश अभिमान वाले का भाई है। क्रोध, जोश और फीलिंग्स में आना, इन तीनों शब्दों की गूढ़ता में जैसे अंतर है। क्रोध, जोश और फीलिंग्स में आना, दादी कहते हैं इन तीनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। वैसे ही देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में भी बहुत अंतर है।
अब इसको आगे जानेंगे। देह अहंकार क्लियर हो गया सबको? ईगो ये क्लियर हो गया, जहां पर आपको लगे कि हर बात में मैं राइट हूँ, मैं बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं बड़ी समझदार हूँ, बाकी सब तो। दूसरा, जब आपको क्रोध आने लगे तो भी समझ लेना, ये दोनों चीजें अहंकार। ठीक है, अब आता है देह अभिमान। पहले था ईगो, अहंकार, अब अभिमान। अभिमान को क्या कहेंगे? अभिमान को भी ईगो कहेंगे, लेकिन अभिमान डिफरेंट है अहंकार से। क्यों, क्या? अच्छा, देह अहंकार और देह अभिमान में अंतर क्या है, कौन बताएगा? देह अभिमान, अभिमान सूक्ष्म है, यस वेरी गुड, बिल्कुल। अहंकार ज्यादा वो है, मोटा रूप, अभिमान उसका सूक्ष्म रूप है। और और क्या अंतर है? अंदर अंदर होता है प्रभाव उसका। चलो अभी सुनते हैं, देह अभिमान क्या है? अहंकार बाहर दिखाई देता है, यस। पहला, अपनी महिमा सुनकर खुश होना, ये है देह अभिमान। हम सब करते हैं, हम सबको अच्छा लगता है जब हमारी कोई महिमा करता है और हम सब खुश होते हैं, तो हम सब में देह अभिमान। दूसरे की महिमा कोई करे तो सहन ना करना, दूसरे की महिमा कोई करे तो वो सहन नहीं हो रही। दूसरों की निंदा करना, ये भी अभिमान है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ईर्ष्या व जेलसी उत्पन्न होना, ये भी देह अभिमान है। मान शान की इच्छा रखकर सेवा करना, चाहे घर में चाहे सेवा उसमें, कि भाई मैं कर रही हूँ, मुझे कोई पूछेगा, मुझे कोई देगा, मुझे कोई करेगा। दूसरों के अवगुणों का वर्णन करना, अपने को खुद रियलाइज नहीं करना कि मुझे क्यों इनके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, संसार तो अवगुणों से भरा हुआ है, मुझे क्यों न दिखाई दे रहे हैं, खुद को रियलाइज नहीं करना। लेकिन ये दिन रात दूसरों के अवगुणों का चिंतन करना। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, अथवा बदला लेने की भावना रखना, उसने ऐसे किया मैं भी ऐसे करूं, ये है देह अभिमान। टॉन्ट करना, हंसी उड़ाना, ये भी क्या है? देह अभिमान। देखो, देह अभिमान कोई है ऐसा जिसको देह अभिमान ना हो? इन सारी चीजों में से कोई भी चीज ना हो। देखो कितना, और हम क्या, कितनी कर्मती तो कितनी बातें कर रहे हैं, ये कितना चीजें अंदर है, ये चेकिंग करना भी तो बहुत जरूरी है। देह अभिमान वाले की वाह वाह करो तो वो काम करेगा, ये इतना सत्य है, 90%। है ना, हम सेंटर में रह रहे हैं ना, हमें पता है ना कि सेवा करवाने के लिए कितनी वाह वाह करनी पड़ती है 90%। सिर्फ और सिर्फ 5% आत्माएं हैं जो डांट सुनने के बाद भी, दीदी की, हम तो नहीं उस पोजीशन में, लेकिन दीदी की डांट सुनने के बाद भी वो सेवा करते हैं। सिर्फ 5 भी ज्यादा, 2% आत्माएं, सिर्फ दो, वो भी बहुत पुराने। देह अभिमान वाले की वाह वाह करो तो वो काम करेगा। अच्छा, सबसे एक ब्लेसिंग क्या है पता है आपको? वैसे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है ना, जो हमारे बड़े दीदी है ना, उनका, उनको ना तारीफ करनी नहीं आती, उनका संस्कार ही है हाँ, मैंने ये देखा है उनको, जैसे बचपन में कोई ना कोई एक हैबिट या कोई कोई ये होता है ना, तो उनको आती नहीं है।
तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है खुद के पुरुषार्थ को एलिवेट करने की, है ना। तो दूसरी आत्माओं की भी जब हम देखते हैं तो अच्छी चेकिंग होती है। तो बाबा क्या कहते, अगर मान ना मिले तो माइंड डिस्टर्ब, उनका अवस्था डावाडोल, मान दो, इज्जत दो, तो मन ठीक रहेगा। है कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ, चेक करो। अगर नहीं किसी ने पूछा, आप गए, हाँ, और आपको रोज पूछते हैं, और आज आप गए और किसी ने नहीं पूछा, तो माइंड डिस्टर्ब होगा कि नहीं। चेहरा ही मैंने देखा है, बदल जाता है। अगर गलती से भी हमने किसी को नहीं पूछा या किसी चीज में बिजी है, तो चेहरा ही उनका, आप तो आए नहीं, तो हमने सोचा हम चलो यही कर ले। आपने तो पूछा नहीं, तो हमने सोचा चलो टच करते हैं, पर उससे आइडेंटिटी नहीं होती। हाँ, टच करके वेरी गुड, लेकिन अब उससे आइडेंटिटी, हाँ, पूरा रूपरेखा ही बदल जाएगी। उनका आधार है हर एक बात के लिए, उनकी बड़ाई करो, उनकी बात मानो, उनको इंचार्ज रखो, पहले मान दो फिर काम बताओ। उनका आधार ही मान शान है। अगर मान ना दिया, खातरी ना की, तो अवस्था खराब। फिर वो सिर्फ अपनी, कई ब्राह्मण आत्माएं तो ऐसी हैं, वो सिर्फ अपनी अवस्था खराब तक नहीं लिमिट रखते, वो दूसरों की भी अवस्था खराब करने का पूरा उनका लक्ष्य होता है। पता है ना, ये सीन हम बहुत देखते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर में जो दीदी है वो तारीफ नहीं करते, तो सभी आत्माओं की बड़ी अच्छी चेकिंग होती है, तो ये सीन देखने में बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। होता है घरों में, ऐसा होता है। माताओं का तो ये फेवरेट डायलॉग है, फेवरेट डायलॉग है। ना मुझे बच्चे पूछते हैं, ना मुझे पति पूछता है, ये है कि नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं है। हाँ, सारे पुराने दीदियां बहुत डांटते हैं, ये है कि नहीं। मुझे माताओं बताओ भाई, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बस मैं ही देती रहती हूँ, मैं ही करती रहती हूँ। ऐसे है राघव भाई, ऐसा है, बताओ। मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। ये सब है देह अभिमान। ये सारे संकल्प कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, मुझे तो किसी ने खाना तक नहीं पूछा। पहले थे मेरे, बट नॉट नाउ। हमारे तो बाबा के टाइम के हैं, कुछ बोलते भी नहीं। ओह अच्छा, वेरी गुड। तो बाबा कहते, ये सब है देह अभिमान। वह कभी भी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा, दूसरों की छोटी सी बात को भी नोट करेगा, उसे काटेगा। उसके लिए स्वयं को सॉरी कर लेना बहुत मुश्किल होगा। उसमें निर्माणता का गुण नहीं होता, दूसरे को आगे बढ़ना भी सहन नहीं होता, अपनी बात को सिद्ध करने की जिद करेगा। वह अपने स्वभाव के वश होगा, और उसको पता भी नहीं होगा कि वह अपने स्वभाव के वश है। उसके अकॉर्डिंग वो श्रीमत को पूरा फॉलो कर रहा है, लेकिन वो अपने स्वभाव वश वही कर रहा है जो उसकी बुद्धि कह रही है कि ये श्रीमत है और यही होना चाहिए, और सिर्फ मुझे ये नहीं, सबको यही करना चाहिए। उसमें सहन शक्ति नाम मात्र भी नहीं होगी, किसी भी बात को मानने की, त्याग की शक्ति नहीं होगी। हाँ, बहुत सटल है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे ऊपर से स्वीकार कर भी ले,
जैसे सिस्टर ने कहा, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन मन में संकल्पों की भाषा नहीं बदली, उसमें हर कार्य करने की शक्ति होगी, लेकिन वाह वाह करो, पुश करो तो कार्य करेगा। देह अभिमान वाला अंदर में ये रियलाइज अवश्य करता है कि ये मेरी कमी है, लेकिन मैं उस कमी को परिवर्तन कर लूं ये नहीं सोचता। कहेगा मेरे में है तो क्या, सब में भी तो है। देह अभिमान वाले के सामने तुरंत दूसरा आता है, उसको दूसरा ही दिखाई देता है, फिर दूसरों के लिए राय बहादुर होता है। इसका क्या मतलब है? फिर दूसरों के लिए राय बहादुर होता है, इसका क्या मतलब दूसरों समझे? दूसरों को राय देने वाला होता है, बताओ। खुद का पता। दूसरों को राय देगा, खुद हाँ का नहीं जी। पता होगा। दूसरों को कंसल्टेशंस देगा, खुद का नहीं पता होगा। हाँ, और दूसरों को फीडबैक देगा। देख भाई तेरे में कितना अभी भी गुस्सा है, देख भाई तेरे में अभी भी कितना, दूसरों के लिए बाबा कहते हैं राय बहादुर है। फलाना ऐसा क्यों नहीं करता, ये बोल देह अभिमान वाले के हैं। देही अभिमानी दूसरे के अवगुण को ना देख अपने अंदर खुद देखेगा और परिवर्तन करेगा। उसको, उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। वर्तमान समय मेजॉरिटी ब्राह्मणों के बीच इस देह अभिमान का ही विशेष विघन है। ब्राह्मणों के बीच ये जो बाबा ने बताया ना, इस देह अभिमान का ही विशेष विघन है, इसका ही फोर्स चल रहा है। तो ये था देह अभिमान। अब और भी गहरा आ जाओ। अब क्या है? पहले देह अहंकार, फिर देह अभिमान, अब देह भान, और भी ज्यादा सूक्ष्म। अब मुझे बताओ देह भान क्या क्या है? ये भी दादी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया निशानियों के साथ। अच्छा, देह भान जिसमें होगा उसकी निशानी क्या होगी? देह अभिमान देखा, पहले अहंकार देखा, अहंकारी खुद को राइट समझेगा, और दूसरा उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। फिर देह अभिमान में क्या निशानी होगी? उसको कोई उसकी तारीफ करेगा, वो झट से खुश हो जाएगा, दूसरों को देखकर जेलस करेगा। ठीक है, ऑल वाइसेस इज इन देह भान, राइट। लेकिन देह भान इन सब से भी, लेट से मेरे अंदर देह अहंकार खत्म हो गया, मैंने पहले देह अहंकार पे वर्क किया, फिर मैंने देह अभिमान पे काम किया कि अच्छा मुझे इसमें भी नहीं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर देह भान है, उसकी निशानी क्या है? अब मुझे गुस्सा भले नहीं आता है, ठीक है, अब मैं प्रभावित भी नहीं होती, कोई तारीफ कर रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, कोई इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर देह भान है, उसकी निशानी क्या है? सटल एक्सपेक्टेशंस है, ये अनुभव बदले। मैं और मेरेपन में फंसा होगा, बॉडी कॉन्शियस में होकर कार्य करना, इन सब में भी बॉडी कॉन्शियस होकर कार्य करना क्या निशानी? मैं और मेरेपन में मैं फंसी हुई हूँ, क्या निशानी? बाहर सटल एक्सपेक्टेशंस है, क्या निशानी बाहर? अभी सुनना, दादी ये बहुत क्लैरिफाई करके इसको भी बताया। पहला निशानी, जरा सी बात में डर जाना, भयभीत हो जाना, ये है देह डर। डर इज इक्वल टू देह भान। हाय, इनको बुरा ना लग जाए, हाय ये क्या कहेंगे, हाय ये कैसे रिएक्ट करेंगे, हाँ हम सारे बैठे हैं और मैंने नहीं खाया तो क्या सब सोचेंगे मेरे बारे में। जरा सी बात में डर जाना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा डर गए,
लज्जा, शर्म। अब मैं व्हाइट में अगर किसी ने देख लिया, फिर किसी ने ये पता चल गया, फिर लज्जा, शर्म। देह में ममतव, नाजुक बनना, सेंसिटिव, बीमारी का स्वरूप ही बन जाना, नाज नखरे से चलना। ये बहुत सारे अच्छे ब्राह्मणों में हमने ये देखा है। बहुत अच्छी अवस्था है, महारथी, लेकिन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। आराम पसंद बनना, शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन बनना, आलस्य आना, थोड़ी सी सर्विस की और थकावट, मैं तो थक गई, टिप टॉप रहना, टिप टॉप, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, टिप टॉप रहना, ये सब है देह भान। देह का भान ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। जिनमें देह भान नहीं, उनकी क्या निशानी होगी? जिनमें देह भान नहीं, उनकी क्या निशानी होगी, बताओ? हल्कापन। और जिनमें देह भान नहीं, उनका बाबा की हर दिनचर्या पर पूरा ध्यान रहेगा। यस, वेरी गुड, दे विल बी अलर्ट एंड एक्टिव, एब्सोल्युटली, ये दिस इज द राइट आंसर। फिर वो दिनचर्या को बहुत आराम से, हल्केपन से, सहजता से फॉलो कर पाएंगे, बिना भारी हुए। वे बाबा के यज्ञ का हर कार्य बहुत ही प्यार से और दिल से करेंगे। वे बाबा के, चाहे कोई हार्ड वर्क मिले, चाहे ऑफिस का कार्य मिले, चाहे बर्तन साफ करने का मिले, दोनों में समान होगा। अगर देह भान है तो ऑफिस का काम खुशी से करेगा, और बर्तन साफ करने को कहो तो हिचकेगा। जिन्हें देह का भान है, उन्हें हर बात का साधन चाहिए, हर प्रकार की सैल्वेशन चाहिए। ये हो, एसी चल रहा हो तो ही हम आए, ये हो तो ही हो। सैल्वेशन नहीं तो सेवा नहीं। सैल्वेशन को आधार बनाना यह देह भान है। मुझे पूरा साधन मिले तो मैं काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। होता है ना? क्यों हम कहते हैं, हम ये कहते हैं मेरी स्थिति ऊपर नीचे होगी, इससे बेटर है। देह भान वाला कोई भी कार्य उमंग से ना करके दूसरे से करवाएगा, खुद आलस्य के वशीभूत होगा, सोचेगा कोई दूसरा कर ले तो ठीक। उसमें सेवा का उमंग नहीं होता, सुस्ती होती है। वे दूसरे को आधार बनाकर चलता है, निराधार नहीं होता। उसमें अपने शरीर को भी चलाने की शक्ति नहीं होती है। उसमें अपने शरीर को कोई दे, उसको पुश करे तो वो चले, निराधार नहीं चल सकता, उसको किसी ना किसी का आधार चाहिए। अपने को मोल्ड करने की भी शक्ति नहीं होती। देह भान के कारण बाबा के कार्यों में चुस्ती नहीं रहती, हिम्मत उल्लास नहीं होता। देह भान को खत्म करने के लिए सर्व सैल्वेशन का त्याग चाहिए। कोई भी चीज नहीं हो तो भी हम आगे बढ़ते रहें, ये उमंग उत्साह चाहिए।
देह भान निकलने की निशानी ही है, सब कुछ त्याग, बेहद का वैराग्य। आज ही हमारी किसी से बात हो रही थी, है ना, तो वो कह रहे थे कि हाँ, मुझे ना घर वाले तब याद करते हैं जब उनको ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उनको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो अगर मैं इनके पास जाऊंगी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उनकी प्रॉब्लम ठीक होती है, तो फिर वो यू नो पूछते नहीं है या इग्नोर करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये भी देह भान है। देह भान वाले की जो निशानी है, उसको ये भान भी नहीं होगा कि मुझे कोई पूछ रहा है। उसने बेहद का वैराग्य। क्योंकि होता क्या है, अगर थोड़ा सा कोई, जैसे बाबा ने कहा ना, हमें पूछता है, हमारी तारीफ करता है तो हमें खुशी मिलती है, और फिर वो जब खुशी जब वो नहीं पूरी होती है तो फिर हम उदास हो जाते हैं। तो ये सब निशानियां हैं कि अभी भी हम मोटे या सूक्ष्म देह भान में या देह अभिमान में या देह इंकार में फंसे हुए हैं। जो देह भान वाले होगा वो सब कुछ त्याग, बेहद का वैराग्य उसमें है। देह भान के कारण ही बांधेलियां अपना बंधन नहीं तोड़ सकती। देह भान के कारण ही बांधेलियां अपना बंधन नहीं तोड़ सकती। मुझे लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है, लोक लाज, ये भय रहता है, उनके अंदर सूक्ष्म में रहता है, कोई मुझे कुछ कह ना दे। होता है कि नहीं, ये अपनी अपनी खुद चेकिंग करना। मैं बाहर सबके साथ जा रही हूँ डिनर पे, अगर मैंने नहीं खाया फिर सारे अपसेट हो जाएंगे। डर, या फिर मैंने अगर मैं इनके साथ नहीं गई, सभी जा रहे हैं फिर। तो ये क्या है, लोक लाज का भय। वे अपनी कर्मेंद्रियों के वश होते हैं। कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता, उनका हर कर्म निर्बलता का होता है। कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं, लेकिन हर कर्म डर डर के करेंगे। मैं स्त्री हूँ, स्त्री व पुरुष चोले का भी भान एक देह भान है कि हम सब में हैं बाय द वे। लेकिन दादी हमें पूरा खोल के, जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन करते हैं तो हर एक चीज को डायसेक्ट करते हैं, वैसे एक एक बात को डायसेक्ट, सो दैट कल को आप साकार मुरली में ये शब्द सुनो, बच्चे देह भान से मुक्त, अभी देह अभिमान, देह अहंकारी, है ना, निराकारी, निर्विकारी, ये इन्हीं के उल्टे हैं। तो आपको क्लियर हो कि देह अहंकार क्या है, देह अभिमान क्या है और देह भान क्या है। उसी भान से चलना बोलना, ये सब देह भान में आता है। अच्छा, ये थे बहुत मोटे रूप में, जैसे कि बताया था कि कैसे हमारे अंदर ये मोटे मोटे रूप में ये चीजें पड़ी हैं। ठीक है, देहभान है, देहंकार है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स हमें अपना ध्यान, अपनी अटेंशन अपने ट्रुथ की ओर, आत्मा की ओर, सत्य की ओर लेकर जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उस रास्ते पे चल गई हूँ तो अब मेरे अंदर वो देवान और देवो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है। किसी के अंदर डर का है, किसी के अंदर ईर्ष्या का है, किसी के अंदर मैं सही हूँ ये है। लेकिन इससे क्या है, सावधानी। जब हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। हमें पता भी है, और ये भी पता है कि कुछ कुछ ऐसी ऐसी समय पर, समय समय पर वो
कभी भी ट्रिगर होते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि हम अपने सत्य की यात्रा पर चल रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि हमें अब ये पता है कि ये सब इल्यूजन है, ये सब एक एक पुराने चोले के, एक पुरानी भ्रम की दुनिया, एक एक झूठ की दुनिया के आधार पे बने हुए मिट्टी के, ठीक है, इनमें कोई सत्य नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है अपना। ये स्टैंड अलोन मेरी ही शक्ति से। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, हम जब खाना खाते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, लेकिन साथ साथ ना, ठीक है, उनके साथ साथ बैक्टीरिया भी पलते हैं, लेकिन उनमें अपनी जान नहीं होती, वो अच्छे व्हाइट सेल्स के आधार पर ही पलते। इसी प्रकार से इन पुराने संस्कारों की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हो सकता है मेरे में ये डीप डीप रूटेड भी क्या कहेंगे, ये मेरे में ये संस्कार है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सत्य की, हमारा अटेंशन जितना जितना सत्य पे जाता जाएगा, हमने ये खुद अनुभव किया है। जब हम सेंटर में आए थे, हमारे अंदर ये बहुत होता था, मेरी कोई तारीफ करे, मुझे कोई मोटिवेट करे, मुझे कोई पुश करे, क्योंकि लौकिक में भी ऐसे देखा, टीचर्स ने भी ऐसे किया, और फिर ऑफिस में भी यही कल्चर होता था कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपकी अच्छी हुई तो आपको बोनस मिलता है, आपको सब वो करते हैं। तो ये एक एक कलयुग का कल्चर है, ठीक है, कि अपनी तारीफ सुनकर खुश होना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो जब सेंटर में आए, तो जैसे आप लोगों को बताया कि हमारे जो सीनियर दीदी हैं, ठीक है, उनका संस्कार ही नहीं है तारीफ करने का। तो पहले तो बहुत धक्का लगा, लेकिन बाद में बहुत जल्दी ही, बहुत ऐसे लगा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा साधन है आगे बढ़ाने का, उड़ाने का साधन है, क्योंकि अब मैं फंसूंगी नहीं। अब मुझे पता है मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मैं खुद के लिए कर रही। तो ये देखा कि जैसे हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं, आज मुझे नहीं याद है कि कभी उन्होंने मेरी तारीफ की, और मुझे नहीं याद आता कि कभी मैंने तारीफ के लिए कोई सेवा की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अव्यक्त मुरली क्लासेस ही है, ठीक है, कोई वो नहीं है इनका इंसेंटिव, या चलो मॉर्निंग क्लास कई बार ऐसे लगता है कंपल्शन है, करनी है, आर्मी लाइफ जैसी लगती है, यू कैन नॉट, एक भी स्टूडेंट आया तो मुरली तो सुनानी है आपको तैयार होके। लेकिन विद अव्यक्त मुरली क्लासेस ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे आप सत्य के रास्ते पर, लेकिन निरंतर और लंबे समय तक चलते रहते हो ना, तो धीरे धीरे ये सारे विकार अपने आप इनकी ना शक्ति कम होती रहती है, ये अपनी वो पावर लूज करते रहते हैं। कैसे लूज करते हैं? जितना हम उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम उनसे उनकी पावर ले रहे हैं, जितना हम उनको यूज कर रहे हैं, हम उनको अपनी पावर दे रहे हैं। पर जब जब मैंने उनको यूज नहीं किया और अपने सत्य की शक्ति के साथ आगे बढ़ी, तो उनकी पावर और कम हो गई, उनकी पावर और कम हो गई। देह भान में मत फंसो, देही अभिमानी बनो। दीदी इसका क्या मतलब है? इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन। देह भान यही है, यही भान, ये स्त्री पुरुष का, मैं ये हूँ, ये डर लगना, ये सूक्ष्म चीजें, इसकी अपने बहुत सूक्ष्म संस्कार, जो बिल्कुल मैं, लगता है ये तो मेरी नेचर है, ये तो मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ये देह भान है। और देही अभिमानी मतलब अपने सत्य को जानना, जो इन सभी थॉट्स, इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एक्सपीरियंसेस, इन सभी सेंसेशंस के बिल्कुल अलग, एकदम डीप साइलेंस, एकदम परफेक्ट, कंप्लीट, भरपूर, वो है देही अभिमानी स्थिति। तो देह भान में हमेशा कंफ्यूजन होगा, देह भान हमेशा आपको बांधेगा, आपको खींचेगा, और देही अभिमानी आपको उड़ाएगा, हल्का महसूस करेगा, आप बैठे बैठे जैसे उड़ रहे हो, ऐसा होगा। हाँ, ये ग्रुप में फोटोज शेयर करेंगे जरूर,
ये ग्रुप में फोटोज भी शेयर करेंगे और आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है इन तीनों से? ये तीनों क्लियर हुए आप सबको? देह भान, देह अभिमान और देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, इनकी निशानियां बस आपको बुद्धि में क्लियर रखनी है। इससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना, बस ये एक साइन पोस्ट है। जैसे ही थोड़ी भी वो फीलिंग आई जेलिसी की, डर की, तो समझ लेना कि ये मैं सत्य से डाइवर्ट हो रही हूँ, ये पुराने रास्ते पर चल रही हूँ। साथ ही एक अलर्ट का साइन है, साथ ही यू टर्न ले लेना अपने सत्य की ओर। ये मत कहना पर ये तो डर का तो मेरा बड़ा पुराना संस्कार है, ये तो ना 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 ना। जस्ट टेक अ यू टर्न। मेरा अनादि और आदि संस्कार क्या है? मैं हूं कौन? वो है ही नहीं कुछ और, बाबा के अलावा और कुछ है ही नहीं। देयर इज जस्ट नथिंग। ये सब क्या है? भूत है, इल्यूजन है, झूठ है। लेकिन वो फिर भी आएंगे, उनको आने देना। और फिर उसके बाद अपने सत्य की ओर अपना अटेंशन। कवर पेज नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये फोटो स्टेट आज ना सुबह हमारे सेंटर में हरमन मैन ने मुरली सुनाई थी, तो उन्होंने ये शेयर किए थे। बहुत अच्छा, क्योंकि आज सारी मुरली में बाबा ने बहुत बारी देह भान, देह अहंकार का यूज किया था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो हमें लगा कि हम आप लोगों के साथ ये शेयर करें। ठीक है जी, चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी। आज ही मुरली में बाबा ने बोला ना, बाबा को याद करोगे तो माया और, हाँ यस, और ज्यादा आएगी, विच इज गुड। आने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही मेरी पावर पे करती है। मैं अपनी पावर बाबा की ओर, सत्य की ओर, है ना। सो नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए ओके जी, ओम शांति।